आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस वैकेंसी 2025। ऐसा आपको पता है कि नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें टीजीटी में 2246 एंड पीजीटी में 1495 सीट्स हैं। ये आया है कि इनका डेटा आया है, तो चांसेस हैं कि जुलाई या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट रूल, जैसे कि टीजीटी में 35 ईयर्स चाहिए, सीटेट चाहिए, और ये हम डिस्कस करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेशल एजुकेशन 1 ईयर बीएड को इसमें इन्होंने ऐड किया है कि अगर आपको स्पेशल एजुकेशन में फॉर्म फिल करना है तो आपके पास अगर 1 ईयर का बीएड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आता है मेरा केस हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। जो टीजीटी से भरना चाहते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उनका ग्रेजुएशन में ऑल सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ और, सेकंड सेमेस्टर में कुछ और, थर्ड सेमेस्टर में कुछ और, ऐसे नहीं। आपका हर सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी से आप कर रहे हैं तो हिंदी भी आपका सब सेमेस्टर में सेम होना चाहिए। संस्कृत है तो संस्कृत भी सारे सेमेस्टर में होना चाहिए। इंग्लिश है तो सारे सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड आपका ये है कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ है आपका, अगर आपको पीजीटी से फिल करना है तो ग्रेजुएशन में तो होना ही चाहिए, प्लस अदर सब्जेक्ट है तो आप उसको कर सकते हैं मैनेज। जैसे पीजीटी में अगर ग्रेजुएशन है प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट में होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए आप साइंस साइड से आपने पीसीएम से फॉर्म भरा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपको मैथ का टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा मैथ से। प्लस ये है कि अगर आप पीजीटी करना चाहते हैं कॉमर्स से तो उसमें ग्रेजुएशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐसा कोई रूल होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके। बट हाँ, टीजीटी पे क्या है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसके लिए एक रूल ये है कि ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, वो ऑल सेमेस्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही है, बस मैं बताना था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जुलाई अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और रिक्रूटमेंट रूल इन्होंने ऑलरेडी अपना दे दिया है, और सीट भी जितनी वैकेंट है उस हिसाब से इन्होंने अपना डेटा पब्लिक किया है। तो हाँ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की भी आने वाली है और एनवीएस की भी आने वाली है, सेम ही सिलेबस होता है क्योंकि दोनों सेंट्रल है। बस हाँ, केवीएस में ये कि आपको प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हो। एनवीएस में पीआरटी की कोई वैकेंसी नहीं होती, वो सीधा टीजीटी पीजीटी का होता है। तो इस नोटिफिकेशन में आई होप आपको बहुत हेल्प मिल होगी कि जुलाई अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। और ये था एक मुझे डिस्कस करना था बस ये कि जो स्पेशल एजुकेशन है इसके फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, बीएड को ऐड कर दिया गया कि अगर आपके पास 1 ईयर का बीएड है तो आप स्पेशल एजुकेशन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक और चीज़ की वैकेंसी आएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा और ये लोग अपना टाइम से एग्ज़ाम करवा लेंगे। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप करते रहिए। और जो बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है और उसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।